ये कहानी है 90 के दशक की। उस जमाने में आज की तरह मोहब्बत नहीं होती थी। पहले बात करने के लिए लेटर पोस्ट करना पड़ता था। फोन होता था लेकिन केबल वाला। वहाँ भी सबके घरों में नहीं होता था। सोचिए जब आपको आपके मैसेज का रिप्लाई 1 महीने बाद मिले, कोई दुख या तकलीफ खत्म होने के बाद पता चले, तो आज हम एक फ़ोन करके सब कुछ पता कर लेते हैं। तो दोस्तों, आज हम ऐसी ही एक कहानी पढ़ेंगे जिसका टाइटल है सैड लव स्टोरी। कहानी सन 1996 की है। राम उस समय करीब 18 साल का होगा और स्कूल खत्म करके कॉलेज में आने वाला था। उस जमाने में कॉलेज भी कम हुआ करते थे, लेकिन राम जिस शहर में रहता था वहाँ कॉलेज था। उस समय जातिवाद बहुत चलता था, लेकिन राम इन सब को नहीं मानता था, इसलिए उसने अभी तक शादी नहीं की। हालांकि उस वक्त 16 साल की उम्र में ही शादी हो जाती थी, लेकिन राम ने अपनी पढ़ाई के चक्कर में और उसे शादी करने का बिल्कुल मन नहीं था। उसने अपने घर में शादी के लिए मना कर दिया था कि मुझे शादी नहीं करनी है। और फिर मिली उसे सानिया। सानिया मुसलमान थी और पढ़ने के लिए अपने नाना नानी के घर आई थी। राम का घर सानिया के नाना नानी के घर के ठीक सामने ही था। वैसे तो उस वक्त लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाते नहीं थे, लेकिन सानिया पढ़ना चाहती थी, इसलिए वो अपने नाना नानी के घर आ गई। और जिस कॉलेज में राम ने एडमिशन लिया, उसी कॉलेज में उसने भी एडमिशन ले लिया। दोनों सेम कोर्स कर रहे थे और एक दिन दोनों की मुलाकात क्लासरूम में हुई। अभी तक राम ने सानिया को नहीं देखा था, क्योंकि सानिया बुरखे में थी। लेकिन आगे से एक आवाज़ राम को सुनाई दी। सर, हमें ये समझ नहीं आया, क्या आप दोबारा दोहराएंगे? राम ने सानिया को देख तो नहीं पाया, लेकिन उसकी आवाज़ उसे इतनी पसंद आई कि उसे सानिया को देखने का मन करने लगा। वो पीछे बैठा बार बार सानिया को देख रहा कि किसी तरह उसे उसका चेहरा दिखे, लेकिन बुरखे से सानिया का चेहरा नहीं दिखा। कुछ देर बाद राम ने सानिया को घर जाते देखा और इस बार उसने उसकी आंखें देखी। उसे सानिया सा प्यार होने लगा था। राम उसका चेहरा देखने के लिए बेहद उत्सुक होने लगा था। राम रोज कॉलेज में सानिया को देखने की कोशिश करता, लेकिन देख नहीं पाया। फिर एक दिन राम अपने ही घर की छत पर किताब लेकर पढ़ रहा था। उसकी नज़र सामने वाली छत पर पड़ी। कोई लड़की कपड़े सुखा रही होती है। अचानक से लड़की घूमती है और राम की तरफ देखती है। राम को उसकी आंखें जानी पहचानी सी लगी और राम सानिया को देखता ही रह गया। और फिर सानिया राम को देखकर नीचे चली गई। राम का दिल कह रहा था कि ये वही लड़की है जिसका चेहरा देखने के लिए वो इतने दिन से उत्सुक था। राम हाल ही सामने सानिया के नाना नानी के घर जाता है। राम को सानिया के नाना नानी अपने पोते जैसा ही मानते थे और राम उन्हें अपने दादा दादी जैसा। कोई भी मुसीबत होती, राम उनकी मदद करता, क्योंकि उनके बच्चे उनसे अलग अलग रहते थे। जैसे ही राम गया और दादी के गले लगते हुए बोला, बहुत भूख लगी है दादी, जल्दी से कुछ खाने को दे दो। दादी हंसते हुए बोली,
आ गए शैतान, चल दादाजी के पास बैठ, मैं खाना लेकर आती हूँ। आ रही है। सानिया उसे चुपके नजर से देख रही कि इसे नानी इतने प्यार से क्यों बात कर रही है। दादाजी अखबार पढ़ रहे थे। राम उनके पास बैठा उनसे बात कर रहा था। तभी सानिया आती है और राम उसे देखता ही रह जाता है। दादाजी कहते हैं, ये सानिया है, हमारी बेटी की बेटी। और सानिया, ये राम है, हमारा बच्चा, बहुत ध्यान रखता है हमारा। राम सानिया को देखकर खुश हो जाता है और उसके होश उड़ जाते हैं। तभी दादी उसे खाना खाने को कहती है। राम कहता है, सानिया तो हमारे कॉलेज में ही, मेरी क्लास में ही पढ़ती है दादी। दादाजी कहते, अरे ये तो अच्छी बात है, सानिया को साथ लेकर जाया करो कॉलेज। राम ठीक है कहकर चला जाता है। अगले दिन सुबह सानिया के साथ राम कॉलेज जा रहा था। तब राम ने सानिया से बात करने की कोशिश की, लेकिन सानिया ने ज़्यादा बात नहीं की। लेकिन रोज साथ में कॉलेज जाना, धीरे धीरे दोनों की अच्छी दोस्ती हो गई थी और दोनों खुल के एक दूसरे से बात करने लगे थे। पहले की तरह सानिया चुप नहीं रहती। कुछ दिनों से कॉलेज में एक लड़का सानिया को परेशान कर रहा था, लेकिन सानिया ने राम को नहीं बताया। लेकिन एक दिन राम ने अपनी आंखों से एक लड़के को देखा। वो सानिया का हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहा था। राम ने लड़के को मारा और उसकी कंप्लेंट की। और राम सानिया से गुस्सा हुआ और बोला, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? सानिया राम को सुनती रही। धीरे धीरे सानिया को राम से प्यार होने लगा, जबकि रमेश पहले से ही सानिया को अपना दिल दे बैठा था। कोई उसे गंदी नजर से देखे, राम को ये पसंद नहीं था। इसलिए हर वक्त राम सानिया के साथ ही रहता था। एक दिन राम और सानिया एक दूसरे को छत से देखकर मुस्कुरा रहे थे। दादी ने दोनों को देख लिया। जब राम दादी के पास गया, तब दादी ने मुस्कुराकर कहा, अपने दिल की बात उससे कह दी या नहीं? राम ने जल्दी में जवाब देते हुए कहा, अभी कहाँ बोल पाए दादी। और राम को एकदम से याद आया, दादी को कैसे पता चल? और फिर दादी ने कहा, साथ अच्छे लगते हो, जल्दी सानिया को अपने दिल की बात बता दे। राम कहता है, दादी कहीं मना ना कर दे, इस बात का मुझे डर लगता है। दादी कुछ ही दिनों बाद घर चली जाएगी, फिर बैठा रहना और कोई ले जाएगा उसे शादी करके। राम कहता है, नहीं नहीं दादी, शुभ शुभ बोलिए। राम अगले दिन ही रास्ते में सानिया को अपने दिल की बात बताते हुए कहता है, सुनो सानिया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। सानिया मुस्कुराते हुए चली जाती है और शाम को घर आने को कहती है। राम शाम को घर जाता है। सानिया के नाना नानी और सानिया बैठे होते हैं। सानिया सब कुछ बता देती है अपने नाना नानी को। दादाजी मुस्कुराते हुए कहते हैं, तो कब करनी है शादी? राम और सानिया उनका आशीर्वाद लेते हैं। धीरे धीरे दोनों साथ में समय बिताते हैं और समय कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता। कुछ दिनों बाद सानिया की पढ़ाई पूरी हो जाती है और सानिया अपने घर जाने से पहले सबसे मिलती है, खासकर राम से। सानिया रो रही थी जब राम सानिया से कहता है, रो मत, घर जाकर चिट्ठी लिखना, मैं भी लिखूंगा और मम्मी पापा से बात करो और बस फिर शादी करके ले आएंगे तुम्हें। सानिया राम को आखिरी दफा गले लगाती है और फिर चली जाती है। घर जाकर दोनों एक दूसरे को चिट्ठी लिखते हैं। करीब 20 दिन लग जाते थे दोनों की बात एक दूसरे तक पहुंचने में। जब तक दोनों एक दूसरे की चिट्ठी का इंतजार करते रहते थे, एक दिन सानिया के नाना नानी ने सानिया के माता पिता से बात की राम और सानिया की शादी के लिए। राम वहीं बैठा सुन रहा था, लेकिन सानिया के पिता इस शादी से इनकार कर देते हैं क्योंकि राम हिंदू था। लेकिन सानिया ने अपने घर में कह दिया था कि वह शादी राम से ही करेगी। उस समय लड़की का इतना कहना बहुत बड़ी बात थी।
उसके बाद सानिया के पिता ने एक लड़का देखकर सानिया की शादी तय कर दी। सानिया ने राम को खत लिखा कि उसके पिता उसकी शादी जबरदस्ती कर रहे हैं और वो कुछ करे। जब तक राम के पास खत पहुंचा, सानिया की शादी हो चुकी थी। राम सानिया के घर पहुंचा, लेकिन वहां कोई नहीं मिला। सानिया के माता पिता भी वहां से दूसरी जगह रहने चले गए। ये बात सानिया के नाना नानी तक को पता नहीं चलने दी। सानिया करीब 1 साल बाद अपने नाना नानी के घर आई। जैसे ही राम को पता चला सानिया आई है, राम भाग कर आया। राम ने सानिया को देखा। सानिया नजर चुराए खड़ी थी। उसने राम को नहीं देखा, क्योंकि अगर वह राम को देखती तो फिर वापस नहीं जा पाती। फिर दुनिया उसे कलंकित कहने लगता। सानिया की आंखों के नीचे काले गड्ढे पड़ चुके थे। सानिया का चेहरा देख राम समझ गया था कि सानिया वहां खुश नहीं है। इसलिए राम ने सानिया को कहा, अब यहीं रहोगी ना, मत जाना। अब हम शादी कर लेंगे। सानिया ने राम से कहा, आखिरी बार माफी मांगने आए हैं, हमें माफ कर देना। अब हम किसी और के हैं। वो हमें जैसे रखेंगे वैसे हमें रहना पड़ेगा। सानिया इतना कहकर चली गई। राम बस रोता रह गया। सानिया सारे जुल्म सहती रही, बिना कुछ बोले, और राम की मोहब्बत अपने दिल में दबाए बैठी रही। क्या सानिया ने सही किया वापस जाकर? तो दोस्तों, अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। कैसी लगी आपको ये कहानी?